ज्ञानी कहते हैं, गीता का ज्ञान कहता है कि ज्ञान की शक्ति सबसे वजनी, ज्ञान की शक्ति सबसे वजनी, हर शक्ति धूर समान, हर शक्ति धूर 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 मतलब मिट्टी समान, हर शक्ति, ज्ञान शक्ति इतनी महान, हर शक्ति धूर समान, मिट्टी समान, दो कौड़ी की हर शक्ति, और ज्ञान महान शक्ति, अपार अपार शक्ति, जिससे मानव प्रसन्न हो सकता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि पवित्र रक्त ही आत्मा है, पवित्र रक्त ही आत्मा है। और पवित्र रक्त आत्मा यह बोलती है कि प्रकृति सब तू ही तू, खाना पीना जीना सब तू ही तू, प्रकृति सब में तू ही तू, प्रकृति सब में तू ही तू, प्रकृति मानव हो जीव हो सब में तू ही तू, सब तू ही तू, सब तू ही तू, सब तू ही तू, सबका भला सबका भला सबका भला, यानी मानव जीव प्रकृति सबका भला सबका भला सबका भला, ये पवित्र रक्त आत्मा बोलती है। पवित्र रक्त ही आत्मा है और पवित्र रक्त आत्मा बोलती है प्रकृति सब तू ही तू, यानी खाना पीना जीना सब तू ही तू, सब में तू ही तू, मानव जीव प्रकृति में सब में तू ही तू है। सबका भला मतलब सबका भला हो जाए, मानव जीव प्रकृति का भला, ये पवित्र रक्त आत्मा ही बोल सकती है। दूसरी बात, दिमाग रावण है, दिमाग रावण है, ये इसको शक्तियां चाहिए, इसको तरह तरह की झूठ की तमाम शक्तियां चाहिए, खुरापात के लिए शैतानी के लिए, खुरापात और शैतानी के लिए तमाम शक्तियों की जरूरत है रावण को। रावण दिमाग है। और इसके विपरीत आत्मा, आत्मा जो है ना वो प्रभु श्री राम, आत्मा प्रभु श्री कृष्ण, आत्मा प्रभु श्री बुद्ध, आत्मा प्रभु श्री नानक, आत्मा प्रभु श्री कबीर, आत्मा प्रभु श्री ज्ञानी सारे। ये आत्मा है जो जिसको आत्मा का ज्ञान मिल गया वो तो पार हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। आत्मा का ज्ञान जिसको मिल गया वो पूर्ण हो गया। और कहते हैं आत्मा पवित्र रक्त आत्मा सत्य से ही प्रसन्न होती है। बाकी दिमाग तो रावण है, इसको तो असत्य चाहिए शैतानी और खुरापात के लिए। तो कोई भी शक्ति ज्ञान से महान नहीं हो सकती। कोई भी शक्ति आप प्राप्त कर ले, IAS PCS यंत्री मंत्री अरबपति खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट अर्थशास्त्री जो भी हो जाए, जितना बड़ा भी आप इकट्ठा कर लें, झूठ सब मिट्टी समान है, प्रसन्न नहीं हो सकते, परेशान ही रहेंगे। झूठ थोड़ी देर के लिए खुश कर सकता है झूठ, लेकिन ज्ञान ज्ञान जिस दिन से मिल जाए मृत्यु तक प्रसन्न 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 पूर्ण 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 स्थिर। और अज्ञानी हमेशा भटकता, ये वो ऐसा हो जाए और हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो दिमाग को कहा गया रावण, इसको बहुत शक्तियां चाहिए, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए खुश होता है दिमाग रावण। लेकिन ज्ञानी बस जिस दिन मिल गया उस दिन के बाद मस्त 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 पूर्ण। कहते हैं कि
जो विद्वान जो भी विद्वान है, अगर वो दिमाग को प्रसन्न करने की कर रहा है ना, वो किसी का हो, अपना हो या किसी के भी दिमाग को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो, वो जंतर वो मंत्र, ये जप ये तप, ये जितना भी प्रयास कर लो, अगर विद्वान दिमाग को खुश करने के लिए आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है कि आपका दिमाग खुश हो जाएगा, इससे खुशी मिलेगी, जो विद्वान ऐसा कार्य कर रहा है वो आपके साथ घोर पाप कर रहा है, ठगी कर रहा है, घोर पाप। जो आपके दिमाग को प्रसन्न करने की कोशिश, खुश करने की कोशिश के जितने जतन बता रहा है, जितने प्रयास करने के लिए जप तप पूजा पाठ जंतर मंतर जो कुछ बता रहा है, वो विद्वान आपसे ठगी कर रहा है, ठगी कर रहा है। जो ज्ञानी आपकी आत्मा को जगा रहा है, वो सत्य कर्म कर रहा है, आत्मा की आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानी आपके दिमाग को खुश करने की नहीं कोशिश कर रहा है, ना 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 ना। ज्ञानी आपकी आत्मा को जगाने का, आपकी आत्मा जगे, आपकी आत्मा जब जगेगी तब आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि पवित्र रक्त है आत्मा, पवित्र रक्त है आत्मा। वो जगेगी तो प्रसन्न होगी, और वो जगेगी तभी जब दिमाग बंद होगा। तो ज्ञानी जो है वो आत्मा को प्रसन्न करने के चक्कर में रहता है, आत्मा को जगाने के प्रयास में रहता है ज्ञानी। और यही सत्य कर्म है, यही गीता में लिखा हुआ है, सारे धर्म ग्रंथों में आत्मा की ही बातें लिखी हैं। और ज्ञानी कहता है ना, और ज्ञान ही समझ है, ज्ञान ही समझ है, समझ बढ़ाइए अपनी, ज्ञानी का संग करिए, सत्य का संग करिए, स्वयं का संग करिए। ज्ञानी कहता है स्वयं की आत्मा सत्य है, आपके स्वयं की आत्मा सत्य है, और स्वयं की आत्मा ही आपको सत्य बताएगी, दूसरा कोई नहीं। स्वयं की आत्मा, स्वयं की आत्मा ही सत्य बताएगी, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और स्वयं की आत्मा की बातें, स्वयं के आत्मा की बातें ही स्वयं के काम आती है, स्वयं के आत्मा की बातें ही स्वयं के काम आती है, ज्ञानी बोलते हैं। और यही सत्य है, यही धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। यह समझ आ गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया। स्वयं की आत्मा स्वयं से प्रसन्न हो सकती है, ये 100% आत्मा पे लागू होता है, 100% पे यही बात लागू होती है कि आत्मा को प्रसन्न करिए, आत्मा की सुनिए, आत्मा को जानिए, आत्मा को समझिए। अब आत्मा को जगाने का फार्मूला, प्रतिदिन 21 मिनट, मात्र प्रतिदिन 21 मिनट भोलेनाथ की मुद्रा का धारण कर लीजिए, भोलेनाथ के रूप का धारण करिए। सन मुद्रा जिसे कहते हैं, सन मुद्रा, सन, आंख बंद, सन मुद्रा का रूप धारण करिए। सन मुद्रा से ही सत्य का अमृत प्रकट होता है, यानी आत्मा का काम चालू हो जाता है सन मुद्रा से। सत्य का अमृत इससे प्रकट होगा जिसे पाकर ही आप पूर्ण हो सकते हैं। सत्य के अमृत को प्राप्त करना ही होगा, तभी आप पूर्ण होंगे, स्थिर होंगे, भटकना भूल जाएंगे, दिमाग बंद। तो प्रतिदिन 21 मिनट भोलेनाथ का रूप धारण कीजिए, सन मुद्रा का रूप धारण कीजिए। प्रतिदिन 21 मिनट, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, कमरा बंद, एकांत। स्वयं की आंखों से स्वयं के अंगों को देखिए। स्वयं की आंखें नूर हैं, ईश्वर का अनमोल उपहार है। अपनी आंखों से, स्वयं की आंखों से स्वयं के अंगों को देखिए। सन्न मुद्रा में आत्मा आपको बताएगी,
स्वयं की आत्मा स्वयं को बताएगी और स्वयं की आत्मा की बातें ही स्वयं के काम में आएगी। और क्या कहूं, अगर बात समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए तो 800 करोड़ का भला कीजिए, 800 करोड़ मानव की सेवा कीजिए, वायरल कीजिए बात को। समझ में आ जाए ना तो दिमाग किसी भी शक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। आप कोई भी पोस्ट कैसा भी प्रयास कर लीजिए, दिमाग तो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है किसी झूठ से। सत्य की सेवा कीजिए, सत्य का संग कीजिए, सत्य का कर्म कीजिए, सत्य कर्म कीजिए, सत्य की खेती कीजिए। सबका भला, सबका भला, सब में प्रकृति, पवित्र रक्त ही प्रकृति है, पवित्र रक्त ही प्रकृति है, पवित्र रक्त ही आत्मा है। सब में तू, सब में तू, सब तू, सब तू, तू ही तू। सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। मानव जीव प्रकृति, सबका भला, सबका भला, सबका